संत को जब भी बिगाड़ते हैं तब दुनिया वाले बिगाड़ते हैं। जब भी बिगाड़ते हैं, कोई गाड़ी का लालच देगा, कोई कोठी का लालच देगा, कोई बंगले का देगा। अब समझो गुरुजी गए काम से, ये लोभ ही तो सबसे खराब है। कहते हैं ना कि पाप का बाप कौन है? लोभ। पाप का बाप लोभ। ये कोई ब्राह्मण का बालक काशी पढ़ के आया, और काशी पढ़ के आया तो उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मैंने 4 वेद पढ़ लिए, 6 शास्त्र पढ़ लिए, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसको मैं न बता सकूं। कोई भी शास्त्रार्थ कर ले मैं सबको परास्त कर दूंगा। पिताजी ने कहा बहुत बोलता है रे, इतना पढ़ के आ गया है तू, चल ठीक है बहुत अच्छी बात। बोले नहीं पिताजी, मन करता है किसी से शास्त्रार्थ कर दूं, सबको हरा दूंगा। तो पिताजी ने कहा पहले मुझे ये बता कि पाप के बाप का नाम क्या है? अब उसने 4 वेद खोल के देखे, 6 शास्त्र देखे, सब पुराण देखे, पाप के बाप का नाम कहीं मिला ही नहीं उसको। पिताजी ने कहा अभी अधूरा ज्ञान है, पहले पूरा पढ़ के आ। पाप के बाप का नाम जब तक नहीं बताएगा तब तक पूरा ज्ञान ही नहीं माना जाएगा। फिर चल दिया काशी पढ़ने के लिए। बोले फिर जाता हूँ। और जैसे ही काशी पढ़ने के लिए गया तो पैदल पैदल बेचारा चला, काफी दूर निकल गया, एक गांव में पहुंचा, रात हो गई। उसने सोचा रात को यहीं रुक लूं। एक साफ सुथरा सा घर देखा उसने, और वहां देखा कि कोई ज्यादा नहीं था, कुआं था और एक बगीचा सा था। वहां जाकर के बैठा, बोला संध्या बंदन कर लूं, स्नान ध्यान कर लूं, यहीं रात को रुक जाऊं और सवेरे घर चला जाऊंगा। एक वैश्या रहती थी वहां पर। वैश्या को जानते हो? वैश्या सबसे जो अपवित्र होती है, वह 4 पुरुषों से प्रेम करती है, बुरा कर्म करती है, वो वैश्या। वो जब वहां रुक गया तो रात को उस वैश्या ने देखा कि कोई बहुत अच्छे पंडित जी तिलक विलक लगाए और हमारे द्वार पर आ गए हैं। नहा धो के स्नान ध्यान करके, वैश्या भी पूजा करती है, भगवान का नाम तो वैश्या ही लेती है। नहा धो के ध्यान करके भगवान का नाम लेती हुई, और वो वैश्या आई, पंडित जी जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। पूछा कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, सब पूछा उसने। पंडित जी ने बता दिया, अरे बहन काशी जा रहे हैं। बोले क्यों? बोले वैसे तो काशी पढ़ के आए हैं, हम बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हैं, लेकिन एक प्रश्न का जवाब ध्यान देना, एक प्रश्न का जवाब मुझे देना है पिताजी को। बोले क्या? बोले मैं पाप के बाप का नाम ढूंढने जा रहा हूँ, अभी तक मैंने किसी शास्त्र में मुझे मिला नहीं है, तो इसलिए दोबारा से काशी जा रहा हूँ। तो वैश्या ने कहा कि पंडित जी पाप के बाप का नाम मैं बता दूं तो चलेगा? उसने सोचा कि भाई ये कैसे बता देगी, ये तो वैश्या है। बोली मैं बता दूंगी, आप इतनी दूर जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तू कैसे बता सकती है? तो बोली कोई बात नहीं, यदि नहीं बता सकती हूँ तो चले जाना, रात को यहीं रुक लीजिए। रुका लिया। अब बोली भोजन कर लीजिए, जल पी लीजिए थोड़ा। तो उस पंडित जी ने, उन्होंने कहा कि अच्छा जल और तेरे हाथ का? मैं ठहरा ब्राह्मण, उसमें भी प्रकांड विद्वान, अच्छे खानदानी ब्राह्मण हूँ मैं, वेद पाठ करता हूँ, रामायण का पाठ करता हूँ, गीता भागवत सबका पाठ करता हूँ, और तेरे हाथ का पानी पी लूंगा तो मैं नष्ट नहीं हो जाऊंगा? मुझे नहीं पीना। वैश्या बोली अच्छा। अब वैश्या ने कहा देखो महाराज, आप पैदल पैदल जाएंगे काशी में, पता नहीं कितने दिनों के बाद पहुंचेंगे,
आपको मैं 100 मुद्रा दूंगी, आपका किराया विराया हो जाएगा, गाड़ी में बैठ के आराम से चले जाना। 100 मुद्रा ले लो और पानी पी लो। तो पंडित जी ने कहा अच्छा तुम्हारी 100 मुद्रा लेके तुम्हारा पानी पी लूं, अच्छा भला मैं अपने आप ब्रह्मत्व को नष्ट कर दूं। अब देखो महाराज, हमारी श्रद्धा है, भगवान तो हमारे अंदर भी है। यदि आप चाहें तो पानी पी लें और मैं 100 मुद्रा दूंगी। अब आप पैदल पैदल जाएंगे, थक जाएंगे, 100 मुद्रा दे दूंगी, आपके काम आएंगी, किराया भाड़ा हो जाएगा, गाड़ी में बैठ के जाइए, क्यों हैरान हो रहे हो। पंडित जी ने सोचा बात तो सही कह रही है, पता नहीं कितने महीने लगेंगे जाने में, और पानी में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, पानी कोई अन्न तो है नहीं, पानी पीने में तो कोई परेशानी है नहीं। पंडित जी ने जैसे पंडित जी को उसने 100 मुद्रा दी तो पंडित जी ने लोटा लेके पानी पी लिया। अब बोली आटा दाल सूखा आपको दे दूं, भोजन बना लें, आप पालें। सूखा आटा दाल दे दिया पंडित जी। भोजन जब बनाने के लिए तैयार हुए तब तक फिर आ गई। बोली महाराज आप अपने हाथ से बनाओगे, बनाना भी आता है कि नहीं, और यदि मैं बना के खिला दूं क्या दोष होगा। पंडित जी ने कहा शर्म नहीं आती, तू वैश्या है, मैं तेरे हाथ का भोजन खाऊंगा, तेरे हाथ का बना हुआ मैं खा सकता हूँ। वैश्या ने कहा क्यों चिल्ला रहे हो, 1000 मुद्रा दूंगी, काम आएंगी, आराम से बैठ के चले जाना, और भी कई धंधे चल सकते हैं, कोई नहीं जानता, मैं और तुम, तीसरा तो कोई है नहीं, ले लो ना। आप बनाओगे, बना भी पाओगे नहीं, मैं ही बना दूं, क्या परेशानी है। पंडित जी ने कहा तुम नहीं मानती हो, तुम्हारा भाव है तो बना दो। 1000 मुद्रा और ले ली, भोजन भी बना दिया। अब जैसे ही भोजन का भोग लगाने को बैठे, ठाकुर जी का भोग लगाया, थाली में रख के भोजन, तुलसी दल छोड़ के भोग लगाया, बगल में आके बैठ गई। कितनी गर्मी है, पंखा लिया, पंखा करने लगी, पसीना पहुंचने लगी, और बोली महाराज वेद में कहा है कि हजारों यज्ञ करो उसका कोई फल नहीं मिलता, परंतु एक शुद्ध ब्राह्मण को यदि 1 ग्रास अपने हाथ से भोजन करा दो तो 1 लाख यज्ञ का फल मिलता है। अब आप मेरे द्वार पे आ ही गए हैं तो मैं सोच रही हूँ बस 1 ग्रास, एक बार आप मेरे हाथ से थोड़ा भोग लगा लीजिए, फिर उसके बाद आप खुद खा लीजिए। पंडित जी ने कहा लेकिन आपके हाथ से नहीं खा सकता, आप वैश्या हैं। बोली लेकिन भाव तो है ना हमारे अंदर, आप नहीं देख रहे हैं। अब रहने दीजिए, भोजन बना ही दिया, मैं खा लूंगा, अपने ही हाथ से रहने दो। बोली महाराज 1 लाख मुद्रा दूंगी, काम आएंगे, कोई तीसरा तो है नहीं, मैं जानू आप जानो, थोड़ा से ले लीजिए। और देखो मेरा मन रह जाएगा, मैं भी उल्टे सीधे काम करती हूँ। एक बार यदि आपको भोजन करा दूंगी, 1 ग्रास दे दूंगी, तो मेरे तो हजारों यज्ञ हो जाएंगे, मैं भी तर जाऊंगी। आप तो साधु ठहरे, आप तो ब्राह्मण के बाल लगे, तो किसी का तरण हो जाए, किसी का कल्याण हो जाए, ये तो आपका ध्येय होना चाहिए। पंडित जी ने कहा तुम्हारी श्रद्धा है तो तोड़ नहीं सकते, भाव है तो मना भी नहीं कर सकते, दोष भी लगेगा, नहीं मानती हो तो 1 और खिला दो। और जैसे ही मिष्ठान लेकर के अन्न का ग्रास लिया वैश्या ने, और जैसे ही ऐसे किया तो पंडित जी ने मुंह फाड़ दिया खाने के लिए, और जैसे ही खाने को फाड़ा, एक तमाचा मारा वैश्या ने कनपट्टी पे जम धाड़ से। जैसे पंडित जी के गाल पे तमाचा पड़ा जोर से, उसने कहा राक्षसी है क्या, अधम नीच पावन, शर्म नहीं आती तुझे एक ब्राह्मण के, और ये गाल पर तूने तमाचा मार दिया। बोली महाराज मैंने तमाचा नहीं मारा। क्यों? बोले आप कहाँ परेशान होते, पाप के बाप का नाम ढूंढने जा रहे थे, मैंने सोचा मैं ही बता दूं, आपको हैरान होगे, इतनी दूर जाओगे, कैसे मिलेगा आपको पाप का बाप। बोले पाप के बाप का क्या मतलब? उस वैश्या ने कहा यदि मैं वैश्या थी
तो आपको 100 मुद्रा का लोभ दिया, पानी आपने क्यों पिया? यदि आप ब्राह्मण थे और आप वेद पढ़ने के लिए जा रहे हैं, काशी पढ़ने जा रहे हैं, तो 100 मुद्रा में क्यों लालच में आए? पानी पी लिया आपने 1 लोटा मेरे हाथ का, वैसे आप कह रहे थे वैश्य है। उसके बाद मैंने आपको 1000 मुद्रा का लोभ दिया तो भोजन भी आपने बनवा लिया। 1 लाख मुद्रा का लोभ दिया तो आप मेरे हाथ से भोजन भी करने लग गए। इसी का नाम है पाप का बाप। ये जो लोभ है ना, यही पाप का बाप है। तो कामं क्रोधम चार्षम भयम मोहम तथैव च ममैव वृद्ध रोमाणी शर्वण्डे तान सत्तमा। जिसने जीता है काम क्रोध मद लोभ मोह को, निर्ममो निरहंकार अधिष्ठा सर्वभूतानां मैत्रः करुणयच्च। भगवान गीता में आदेश करते हैं, ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जहाँ विषयों को भोगने की भावनाएं पैदा हो जाती हैं, जहाँ धन में आसक्ति हो जाती है, जहाँ विषयों में मन फंस जाता है, फिर आदमी उनको लेने की इच्छा करता है और जब उसको उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो उसे क्रोध आता है और क्रोध आने के बाद उसकी मूढ़ बुद्धि बन जाती है। फिर वो इतने गहरे गड्ढे में चला जाता है, उसका पतन हो जाता है, उसका उद्धार नहीं हो सकता। इसी के लिए सत्संग है, इसी के लिए कथा है। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है। स्त्री के रूप में भी माया आती है, धन के रूप में भी माया आती है। और जितम तेना जिसने इनको जीत लिया, निवर्ते मनोमत्त स्वजनम प्रियतम मनः। भगवान कहते हैं जिसने इनको जीता है वही असली वीर है, वही असली योगी है। भाव शुद्ध हो तो सब जगह परमात्मा है। आप जब अपनी बेटी को हृदय से लगाते हैं, वो भी तो स्त्री है, लेकिन बेटी को हृदय लगाने में भाव दूसरा रहता है, ये मेरी बेटी है। बहन को हृदय से लगाते हैं, वो भी स्त्री है। माँ के हृदय से लग जाती है, वो भी स्त्री है। भाव में अंतर बहुत होता है। भाव शुद्धि परम शौचम प्रमाणम सर्व परमेश्वर।
पत्नी को हृदय से लगाती है तो भाव बदल जाता है। इसलिए जिनको दृष्टि ब्रह्ममयी करतम पश्चित ब्रह्ममयम जगत, जिसको संसार में सब ब्रह्ममय दर्शन होने लग जाए, जो माताएं बहनें हैं उनमें लक्ष्मी का दर्शन होने लग जाए, जो भाई लोग हैं वो ब्रह्म रूप दिखाई देने लग जाए, यही तो कथा का सार है। हाड़ मास मिट्टी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चांद, हाड़ मास मिट्टी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चांद, देख उसी की सुंदरता को, देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम, ये माया तेरी बहुत कठिन ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये सब माया ही तो है, हम जो भी देख रहे हैं वो माया से निर्मित है। मायापति की कृपा से ही देवी हेसा गुणमयी मम माया कृत्य, मायापति की कृपा से ही इस माया पर हम जीत हासिल कर सकते हैं।